नमस्कार। 2023 के महासंग्राम में आपके साथ मैं हूं पुनीत और अब सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में 40 नाम शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जगह तो दी ही गई है। प्रियंका गांधी भी होंगे, अधीर रंजन चौधरी भी होंगे और अजय माकन भी स्टार प्रचारक के रूप में प्रचार करते हुए छत्तीसगढ़ में नजर आएंगे। इसके अलावा और कौन कौन है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में, यह आपको बता देते हैं। बीवी श्रीनिवास, सीएम भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत कुल 40 नाम इस लिस्ट में हैं। कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है उसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अधीर रंजन चौधरी, अजय माकन के अलावा बीवी श्रीनिवास और दिग्गजों के नाम हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार हैं। और कुल 40 स्टार प्रचारक हुंकार भरने वाले हैं, अपने प्रत्याशियों के लिए, अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के स्टार प्रचारकों की लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी ने लिस्ट जारी की और अब कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है कि स्टार प्रचारक कौन कौन से हैं और कौन कौन, ये साफ हो गया है कि कौन कौन दम भरेगा, कौन कौन अपनी पार्टी के पक्ष में प्रचार करता हुआ छत्तीसगढ़ में नजर आएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, विदिशा की बात कर लेते हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। लटेरी में मौजूद थे मुख्यमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उन्होंने सवाल पूछा। मल्लिकार्जुन खड़गे ये जवाब दें कि कमलनाथ जी ने इंडी गठबंधन की रैली को रद्द क्यों कर दिया। ये जवाब देना चाहिए कि क्या आपकी पार्टी ने इंडी गठबंधन को धोखा नहीं दिया है। खड़गे जी बताएं कि क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अखिलेश को धोखे में नहीं रखा। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में ही भिड़े हैं। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट दिया है, कपड़े फाड़ने हैं तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। अब जिस नेता में ये दम ही नहीं हो कि मैंने किया है, तो क्या वो नेता कहलाने के लायक है। आपस में ही भिड़े हुए हैं। ये सारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर कहते हुए नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा का टिकट मैं बांटूंगा और वहीं से घोषित कर देते हैं। ये अपने बेटे को बनाने की जुगाड़ में हैं, लेकिन बेटों के चक्कर में पार्टी का ही सत्यानाश हो रहा है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कही। कमलनाथ के बेटा नकुलनाथ, मैंने छिंदवाड़ा का टिकट मैं बांटूंगा, वहीं से घोषित कर देते। ये अपने बेटे को बनाने के चक्कर में है, लेकिन बेटों के चक्कर में पार्टी का ही सत्यानाश। अब तो एक दूसरे को ही गाली दे रहे हैं। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह अभी तो आपस में भिड़े। आपने देखा होगा कमलनाथ कह रहे हैं कि मैंने थोड़ी टिकट दे रहा है, कपड़े फाड़ना है तो दिग्विजय सिंह के फाड़ो, जयवर्धन सिंह के फाड़ो। बाहरी नेता कपड़े फड़वाना अपने साथी के ही, वो लोग तो जाके कपड़े फाड़ो। अब जिस नेता में ये दम ही नहीं हो कि मैंने किया है, वो नेता नेता कहलाने के लायक है क्या। आपस में भी भिड़ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछना चाहता हूँ, बताओ कमलनाथ ने इंडी गठबंधन की रैली यहाँ रद्द की, आपका क्या कहना है। आपने कहा रैली होगी, नहीं होगी। अपने अध्यक्ष को ही कह दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं मुझे धोखा दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे जवाब दो, क्या तुमने धोखा दिया है तुम्हारी पार्टी ने। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, उनने उनको धोखे में रखा, इसका क्या उत्तर है। मेरे बहनों और भाइयों, ये इंडी गठबंधन, ये कांग्रेस, ये आपका भला नहीं कर सकती। और इधर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कलह लगातार हो रही है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगाया। पूर्व सीएम कमलनाथ से जब अखिलेश यादव पर सवाल किया गया तो वे झुंझला गए। कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाबाजी की है। अरे भाई छोड़ो,
सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो तो अरे भाई छोड़ो अखिलेश जी को ये कहते हुए कमलनाथ नजर आए। अखिलेश यादव पर दिए इस बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ को घेर लिया है। कहा है कि इस बयान से कांग्रेस की असलियत सामने आ चुकी है। इससे यह पता चल रहा है कि गठबंधन के साथियों के साथ कैसा व्यवहार वो कांग्रेस करती है। जरूरत पड़ने पर गले पड़ती है और काम निकल जाने पर दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया जाता है। सुनिए। कांग्रेस अपने गठबंधन के साथियों के प्रति कितनी जिम्मेदार है, कितना सम्मान करती है, ये आज साफ हुआ जब कमलनाथ जी से पत्रकारों ने पूछा कि अखिलेश यादव जी ने नाराजगी व्यक्त की तो उन्होंने कहा छोड़ो अखिलेश वखिलेश, जब इनको काम होता है गले पड़ते हैं, काम निकल जाता है, तो इस प्रकार दूध में से मक्खी से निकालकर फेंक देते हैं। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। और चलिए बढ़ते आगे और मुरैना से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहां पर कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। टिकट कटने पर बीएसपी का दामन थाम लिया है। सुमावली से बसपा के टिकट पर अब वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव में सुमावली से उन्होंने जीत दर्ज की थी, लेकिन कांग्रेस ने टिकट दिया नहीं, भरोसा किया नहीं। और भरोसा जब कांग्रेस ने नहीं किया तो फिर उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया। अजब सिंह कुशवाहा कांग्रेस पार्टी ने सुमावली से दरअसल कुलदीप सिकरवार को अपना प्रत्याशी बना दिया है और इसी से नाराज होकर अब उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। बड़ी खबर मुरैना से आपको बता रहे हैं। बड़ा अपडेट यहां से सामने आया है क्योंकि अजब सिंह कुशवाहा बगावत तो कर ही चुके हैं और कह चुके हैं कि वो ताल ठोकने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। उनके कार्यकर्ता तैयार हैं। जब कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो अब बसपा के साथ वो खड़े हैं। ये भी कह रहे हैं कि पूरी की पूरी मुरैना की जो 6 सीटें आती हैं, मुरैना जिले में 6 विधानसभा सीटें लगती हैं और सभी सीटों पर हराने का काम वो करने वाले हैं। कांग्रेस को कमलनाथ का दंभ तोड़ने वाले हैं, ये उन्होंने कह दिया है। और साथ ही साथ एक तरफ अपना दर्द बयां किया और कह दिया कि एक की जगह 10 रुपया मैंने खर्च किया सारे मामले निपटवाने के लिए, जितने भी उन पर उनके खिलाफ मामले चल रहे थे। और साथ ही साथ अब वो ये भी कह रहे हैं, अब उन्होंने बसपा का दामन थाम भी लिया है, बसपा के साथ चले गए सुमावली से। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, इतनी जल्दी अपडेट हो रहे हैं अजब सिंह कुशवाहा कि वाकई में अजब कर रहे हैं। पार्टी ने टिकट काटा, दूसरे को दिया, नाराजगी जताई, कहा 6 की 6 सीटें हरा दूंगा और साथ ही साथ अब बसपा में प्रवेश भी कर गए। देखिए, आज देर रात को जैसे ही कांग्रेस की दूसरी सूची आई थी उसमें अजब सिंह का जैसे ही टिकट कटा था तो उसके बाद से ही अजब सिंह और उनके समर्थक और समाज के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। यही वजह थी कि सुबह से ही उनकी कार्यालय पर बैठक चल रही थी। बैठकों का दौर खत्म हुआ जैसे ही समाज और उनके कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया, जब कांग्रेस का दामन छोड़ करके बस दामन थाम लिया है अजब सिंह ने। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ही समय में एक बड़ा बदलाव किया है कि एक पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी की सदस्यता ले ली। लेकिन इससे पहले भी बात की जाए तो इससे पहले कांग्रेस से पहले भाजपा में थे और भाजपा से पहले बसपा में थे, तो यानी कि एक तरीके से घर वापसी भी हुई है। लेकिन अब अजब सिंह से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि मैं अब बसपा में ही रहूंगा और चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं वो, यानी कि अब सुमावली से मैदान में भी उतरेंगे बसपा के टिकट पर। तो ये भी बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है फोन पर चर्चा के दौरान। मान मनोबल नहीं हो रही है क्या कांग्रेस की तरफ से? मान मनोबल का दौर शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नाराजगी जताकर कह दिया कि 6 की 6 सीटें हरा दूंगा कांग्रेस को। बिल्कुल, देखिए ये बात भी उन्होंने साफ कहा है अपने शब्दों में कि कुशवाहा समाज और हम लोग मिलकर के अब कांग्रेस की जो 6 विधानसभा सीट हैं उन्हें भी हराने का काम करेंगे। और ये 6 विधानसभा मुरैना जिले की और 2 विधानसभा श्योपुर जिले की, यानी कि लोकसभा की 8 सीटें हैं, उन्हें भी हराने का काम करेंगे। और जब कमलनाथ जी या मुरैना जिले की 6 विधानसभा सीटों को हासिल नहीं कर पाती हैं तो वह सीएम बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि तुम्हारे ऊपर केस दर्ज है। यही वजह थी तो बड़े नेताओं से क्या उनकी इस फैसले के बाद कोई बात नहीं हुई है क्या? क्योंकि टिकट मिला था, काट दिया गया, दूसरे को टिकट दे दिया गया, तो कोई बात नहीं हुई कांग्रेस की तरफ से उनकी? देखिए, अजब सिंह का अभी यही कहना है कि बड़े नेताओं से संपर्क किया लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है।
और उनका सीधा सीधा आरोप है नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कमलनाथ जी को लेकर के, क्योंकि उन्होंने साफ जिस तरीके से उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जताई थी, तो उनमें भी जो नारेबाजी की गई थी तो कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष को लेकर के ही नारेबाजी की गई थी। तो एक बात तो साफ है कि नेता प्रतिपक्ष और कमलनाथ पर ही पूरी हंडी फोड़ी जा रही है। लेकिन अब जो जिस तरीके से कमलनाथ के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि आपके ऊपर केस दर्ज है, तो इसे लेकर के उन्होंने यह भी बात कह दी है कि जो मेरे पास केस दर्ज थे तो उनका 1 रुपए खर्च होता था, एक की जगह 10 रुपया खर्चा किया उन केसों को निपटाने के लिए, ये भी वो कह रहे हैं। लेकिन इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कुछ बात सामने आ रही है, कुछ बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्यों ऐसा हो गया, क्यों टिकट बदल दिया गया और अब बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं कुशवाहा। देखिए, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी से संपर्क नहीं हो पाया है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अजब सिंह का टिकट कटा है, उस वजह से नाराज थे और सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा था। उसके बाद देखने को मिला है कि अब उन्होंने कुछ ही समय पहले कैलारस में एक आयोजित बसपा के कार्यक्रम में बसपा का दामन थाम लिया है। फिलहाल एक दूसरी बात ये भी निकल के सामने आ रही है, जो मुरैना विधानसभा से राकेश मावई हैं, उनका भी टिकट कट गया है, उससे वह भी नाराज हैं और उन्होंने भी न्यूज 18 से फोन पे चर्चा के दौरान कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करूंगा और ना ही चुनाव प्रचार करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये देखना ये होगा कि ये नाराज जो हैं, इनको क्या कांग्रेस मना पाएगी। हालांकि अजब सिंह कुशवाहा ने तो बसपा का दामन थाम भी लिया, दूसरी तरफ राकेश मावई जो है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए काम नहीं करूंगा। तो क्या कांग्रेस इसको मैनेज कर पाएगी या फिर इसका नुकसान झेलती नजर आएगी। बहुत शुक्रिया आपका अमित इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इसमें मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी और सीईसी की यह बैठक जो है इसमें दावेदारों के नामों पर अंतिम मोहर लगने का काम होने वाला है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक होने वाली है, बीजेपी की अभी 96 सीटें हैं जिन पर दावेदारों के नाम तय होने हैं और इन सीटों पर दावेदारों के नाम तय करने के लिए बीजेपी आज एक बार फिर से बैठने वाली है, मंथन करने वाली है। कुल मिलाकर 144 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। अशरफ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। अशरफ, कांग्रेस की तरफ से लिस्ट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, केवल एक सीट को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी एक बड़ी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। क्या ये बड़ी लिस्ट आज ही आ जाएगी? 96 नाम तय हो जाएंगे क्या आज? पुनीत, तो उम्मीद ऐसी है कि बीजेपी आज अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जो बची हुई 46 सीटें हैं उन पर अंतिम मोहर लगा दे, क्योंकि सामने जो विपक्ष है यानी कांग्रेस, उसने अपने पूरे पत्ते खोल दिए हैं, सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिए हैं, सिर्फ एक सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। तो पूरी पिक्चर जो है भाजपा के लिए साफ है, एक एक सीट पे वो उम्मीदवारों को जानते हैं कौन कहाँ पे। तो अब भाजपा के लिए बहुत आसानी है, तो वो कांग्रेस को देखकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और एक चुनावी रणनीति के तहत जमावट भी कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि आज जब शाम को करीब 7 बजे के आसपास की बैठक शुरू होगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, तो मध्य प्रदेश की बची हुई सभी 96 सीटों पर उम्मीदवार तय हो जाएंगे और फिर देर रात या कल को भाजपा की तरफ से सूची भी जारी की जा सकती है। सियासी गलियारों में अशरफ ये खबर भी है कि अभी जो सांसद मैदान में उतारे हैं, केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारे हैं, उस पर विराम नहीं लगा है उस कवायद पर। यह लिस्ट और आगे बढ़ सकती है, क्या खबर है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए जैसा कि कांग्रेस ने अपने 7 विधायकों के टिकट काट दिए हैं, तो बीजेपी के लिए भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होगा। उन्होंने भी अपना मन बना लिया है कि कुछ विधायकों के टिकट कटेंगे तो उनकी जगह युवा चेहरों को और कुछ सांसदों को फिर मौका दिया जाएगा कि वो चुनाव मैदान में उतरे और सीधी टक्कर दे। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बीजेपी बस ये जो सस्पेंस है खत्म हो जाएगा, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उम्मीदवार तय हो जाएंगे और आज रात या कल सुबह तक सूची जारी कर दी जाएगी। पुनीत, जानकारी तो ये भी निकलकर सामने आ रही है कि दांव खेला जा सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भी। इसके अलावा जो दूसरे सांसद है ग्वालियर की अगर बात कर ली जाए तो वहां शेजवलकर साहब पर भी दांव खेला जा सकता है, क्योंकि कुछ सीटें अब भी टफ बनी हुई है बीजेपी के लिए।
बिल्कुल बिल्कुल बड़े चेहरों को जो उतारना चाहते हैं, नामवर चेहरों को, जिनके जरिए वो जिस सीट से वो चुनाव लड़े वो तो उनके पक्ष में ही हो, उसके प्रभाव से आसपास की जो सीटें हैं वो भी भाजपा के पक्ष में आ जाए, वो जीत सके। तो यहाँ पर ये बहुत साफ रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है कि नामवर चेहरों को चुनाव में उतारा जाए, जिससे वो जिस सीट पर है वो तो जीते ही जीते, लेकिन आसपास की सीटों पर भी असर करे। जैसे आप देख सकते हैं कि ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर को दिल्ली सीट से उतारा है, कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उतारा है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को उस चुनाव मैदान में उतारा। तो उनका मतलब सिर्फ एक सीट नहीं है, इनका मतलब है कि इनका असर से आसपास की जो सीटें हैं वो भी प्रभावित करेंगी और भाजपा वहां से अपनी जीत हासिल करेगी। तो एक रणनीतिक। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। शाम 7 बजे बैठक शुरू होने वाली है, आपको जानकारी दे दें। और ये बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक होने वाली है और इसमें अब ये माना जा रहा है कि और लिस्ट का इंतजार बड़ा नहीं होगा और साथ ही साथ अब और टुकड़ों में लिस्ट ना भी आए। यह भी कहा जा रहा है कि लिस्ट एक साथ पूरे 96 उम्मीदवारों की बीजेपी जो है वो जारी कर सकती है, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से सारे पत्ते खोल दिए गए हैं। केवल एक सीट बैतूल की आमला पर मामला फंसा हुआ है और वो भी कोर्ट में मामला है। माना यह जा रहा है कि निशा बांगरे को उम्मीदवार कांग्रेस बना सकती है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर की बात करते हैं, बड़वानी में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यहां पर लाखों रुपए के अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध हथियारों का जखीरा यहां से जब्त किया गया है। इसमें 4,55,000 रुपए मूल्य के 58 देसी कट्टे, 1,15,000 रुपए मूल्य की 4 पिस्टल भी जब्त की गई हैं। कुल मिलाकर 200 पुलिसकर्मियों ने 15 जगहों पर एक साथ दबिश दी है और 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। दरअसल सिकलीगर जो हैं वो बड़े सक्रिय होते हैं। वो सिकलीगर जो हैं यहां पर अवैध रूप से हथियार बनाने का काम करते हैं और ये लगातार खबरें सामने आती हैं। पुलिस ने अब एक्शन लिया है और अलग अलग जगहों पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया दरअसल, क्योंकि कुल मिलाकर 200 पुलिसकर्मियों की अलग अलग टुकड़ियां बनाई गई और 15 जगहों पर दबिश दी गई। और इस दबिश में क्या निकलकर सामने आया? 58 देसी कट्टे, जिनकी कीमत बताई जा रही है 4,55,000 और 1,15,000 के 4 पिस्टल जब्त की गई है। 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। तो एक बेहद बड़ा जखीरा, 5,70,000 रुपए के मूल्य के ये अवैध हथियार यहां से बरामद किए गए। कुल बड़वानी में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। बेहद बड़ी कार्रवाई चुनाव के मद्देनजर पुलिस करती हुई यहां पर नजर आई है और 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए गए। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप यह खबर देख रहे हैं और आपको हम दिखा भी रहे हैं कि कैसे यहां पर अवैध हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। बदनाम है दरअसल ये क्षेत्र यहां पर सिकलीगरों से, कि जो सिकलीगर अवैध रूप से हथियार बनाते। पंकज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उन्हीं से लेते हैं। पंकज, एक बड़ी कार्रवाई, पुलिस को खबर मिली 200 पुलिसकर्मी 15 जगहों पर दबिश देते हैं और वहां से निकलता है हथियारों का बड़ा जखीरा। चुनाव के लिए घातक हो सकता था। जी बिल्कुल पुनीत, जिस तरीके से पुलिस ने दबिश दी है एक बड़ा ही मामले का उजागर होना कह सकते हैं, क्योंकि बड़वानी जिले में लगातार जो कार्रवाइयां होती हैं और हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहाँ पर अवैध हथियारों का जखीरा जब्त तो होते ही रहता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी उस चीज को लेकर के मुस्तैद है और जो उनके मुखबिर तंत्र हैं उनको वो सक्रिय करके रखते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव का समय है और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से दबंगई करना है या बंदूक की नोक पर वोट के लिए धमकाना है या किसी प्रकार के अपराधों को अंजाम देना है, तो एक तरीके से देखा जा सकता है कि ये इस तरीके की कार्रवाइयों को बहुत ज्यादा असरकारक माना जाना चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस ने अभी कार्रवाई की है इसमें 4 आरोपी भी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक आरोपी महाराष्ट्र का है और एक इंदौर का है। वहीं 2 आरोपी जो हैं वो बड़वानी जिले के हथियार बेचने वाले हैं। तो ये पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहने की बात की तरफ भी पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने इशारा किया है। नहीं, लेकिन पंकज सवाल ये भी है कि 15 जगहों पर दबिश दी गई और गिरफ्तारी केवल 4 लोगों की होती है। अवैध हथियार तो बड़ी संख्या में निकलकर सामने आते हैं।
जी पुनीत, इसमें एक चीज ये बड़ी है कि जिस तरीके से हथियार को खरीदने वाले आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक तरीके के दलाल होते हैं जो बड़ी मात्रा में हथियारों को खरीद करके ले जाते हैं। और जो आरोपी पकड़ाए गए हैं उनमें जो बलवीर सिंह है, उसके ऊपर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में जो है इनके खिलाफ मामले भी दर्ज हैं। उससे ये लोग रोज जो है हथियारों को निर्माण का काम करते हैं और जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इसी तरीके के जो दलाल आते हैं जिनके माध्यम से अन्य राज्यों में ये हथियारों को सर्कुलेट करते हैं। और एक बड़ी बात ये भी सामने आती है। बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो लाखों रुपए के अवैध हथियार, 5,60,000 रुपए के अवैध हथियार मिले हैं। 58 देसी कट्टे, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए बड़वानी में भी कार्रवाई हुई, उधर मुरैना में भी पुलिस ने कार्रवाई की और यहां से भी अवैध कट्टे यहां से मिले हैं। देख सकते हैं आप कि 7-8 अवैध देसी कट्टे जो हैं वो बरामद किए गए। और आइए अब नजर डालते हैं इलेक्शन टॉप 10 पर। एमपी कांग्रेस ने जारी की दूसरी लिस्ट, 88 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 11 महिलाओं को दिया गया टिकट, 7 विधायकों का पता साफ, 229 सीटों पर नाम हुए तय। सीएम शिवराज ने इंडी गठबंधन पर बोला हमला, कहा इंडी गठबंधन अजीब गठबंधन, दिल्ली में दोस्ती, राज्यों में कुश्ती, हमने कह दिया था यह बेमेल गठबंधन है। बुरहानपुर से सुरेंद्र सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से कांग्रेस में कलह शुरू, पार्टी नेता कर रहे प्रत्याशी का विरोध, पूर्व विधायक ने की प्रत्याशी बदलने की अपील। बालाघाट सीट से कांग्रेस पार्टी ने विवेक पटेल पर जताया भरोसा, सूची जारी होते ही समर्थकों में खुशी, कांग्रेस कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। सीधी सीट से कांग्रेस ने ज्ञान सिंह को उतारा मैदान में, टिकट का ऐलान होते ही समर्थकों ने की आतिशबाजी, पार्टी हाईकमान और प्रदेश अध्यक्ष का जताया गया आभार। मंडला की 2 सीटों पर भी कांग्रेस ने जारी कर दी लिस्ट, विधायक अशोक मरसकोले की सीट बदली, निवास से नए प्रत्याशी जयंत सिंह बरकड़े को दिया गया टिकट, फग्गन सिंह गुलस्ते से होगा मुकाबला। चुनावी सभर में जेसीसीजे ने भी जारी की अपने 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट, जगदलपुर से नवनीत चांद मैदान में, राजनांदगांव से शमशुल आलम लड़ेंगे चुनाव। मुंगेली में बारी प्रत्याशी को लेकर विरोध, कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने की बगावत। चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग रखेगा ईवीएम की हर मूवमेंट पर नजर, चुनाव के समय मूवमेंट की तत्काल देनी होगी जानकारी। गरियाबंद में निर्वाचन आयोग ने जारी किया नोटिस, 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी, निर्वाचन प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे थे सभी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जारी है। नमस्कार।